संध्या भाइयों, आज का दैनिक चिंतन, मैं अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की बजाय ईश्वर पर छोड़ूंगा और विश्वास रखूंगा। क्या मतलब है इसका? मैं अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। ईश्वर पर छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हाल पे छोड़ दूंगा, कि मुझे कुछ नहीं करना, कि मैंने सब कुछ अपने हाल पे छोड़ दिया। ईश्वर पर छोड़ने का मतलब है, तुमने वो लाइन सुनी है कि अब तक मैंने जो चाहा वही किया और हुआ वही जो ईश्वर ने चाहा। अब मैं वही करूंगा जो ईश्वर चाहता है और होगा वही जो मैं चाहता हूं। ये लाइन कभी ध्यान से पढ़ना और बार बार इसको रिपीट करना कि मैं वही करूंगा जो ईश्वर चाहता है और होगा वही जो मैं चाहता हूं। ठीक है। और इसके मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले विश्वास जगाना, पहले विश्वास पैदा करना होगा। जैसे दूसरा कदम हमें कहता है कि हमें विश्वास करना होगा कि एक बड़ी शक्ति है जो हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। और दूसरा बिंदु क्या कहता है? समस्याओं का हल। हम समस्याओं का हल क्यों नहीं कर पाते? पता है क्यों? क्योंकि हम हमेशा समस्या का चिंतन करते हैं, समस्या के बारे में सोचते हैं। अब हमें ठीक उल्टा करना है। ठीक उल्टा क्या करना है? अब हम समस्या का चिंतन नहीं करेंगे, अब हम किसका चिंतन करेंगे? उसके समाधान का। अब हम समस्या का चिंतन करना छोड़ देंगे और समाधान का चिंतन करेंगे। और उसके बाद आती है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति कब आती है? पहला कदम। पहला कदम क्या था? क्या है पहला कदम? हमने स्वीकार किया कि हम अपने डिक्शन पर शक्ति ने, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त। सबसे पहले जैसे ही वो स्वीकारता तुम्हारे अंदर आएगी, एक राहत की सांस आएगी, राहत से भर जाओगे तुम लोग जैसे ही चीज को स्वीकार कर लोगे। और उस चीज को स्वीकार करते ही तुम अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, शिकायतें सब बाहर निकाल के फेंकनी होगी। ठीक है। अब इसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसके मुख्य बिंदु है विश्वास जगाना, समस्याओं का हल और आंतरिक शांति। इसके नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, गॉड्स प्लान, यानी कि भगवान की योजना, टू सेव यू। भगवान की योजना है तुम्हें बचाना, इसलिए तुम यहां हो। सो यू आर हेयर। ठीक है। चलो अब काउंटिंग दो। At the counting start, 1, 2,